हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग टेंथ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आपको मैंने पिछले प्रीवियस टेंथ में मतलब बता चुके हैं, उसके नियम बताए हैं। और उसके बाद उसकी नेक्स्ट में आप नेक्स्ट टेंथ हमारा देख रहे हैं। इस नेक्स्ट टेंथ में हम आप अध्ययन करें, आपको बताएंगे, इसके रूल्स बताएंगे, कैसे इनको अनुवाद करना चाहिए ये बताएंगे, और उसके बारे में जानकारी देंगे। जैसे आप प्रीवियस टेंथ में हम लोग पढ़ चुके हैं, आज उसका उसी के सीक्वेंस में, उसी के सीरीज में एक अगला ऑपरेटर ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा को पता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, मैंने कोई भाग हिंदी में दिया है। हम लोग कैसे जानेंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको पता चल गया तो हम उसके रूल्स फॉलो कर लेंगे, हमारा वो ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और फिर हम उसी के अनुसार बोलेंगे भी। तो आइए आपको बोर्ड पे लेके चलते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान कैसे पहचान करेंगे? देखो, इसमें अंत में हिंदी के वाक्य के सभी वाक्य के अंत में लिखा है, उसी से पहचानेंगे। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। और प्लस एक और इसकी पहचान स्पेशलिटी है, इसमें समय दिया रहेगा, समय प्रारंभ होने का दिया रहेगा। फिर अब हम रूल्स कैसे करेंगे, रूल्स फॉलो। देखो, रूल्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो है, इसका पहला नियम ये है, हेल्पिंग वर्ब। आप हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उस सभी कर्ताओं के साथ, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद जो समय होगा, निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब सभी सब्जेक्ट जितने भी हैं, जितने भी इसमें ही सी इट आई वी यू दे, जितने भी ये और अतिरिक्त भी मतलब बहुवचन की जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, ये फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम इसका आपको एग्जाम्पल बताते हैं। और जैसे कि आपको हम बता ही चुके हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, इसके पहले जैसे बच्चों हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, बता ही रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। उसके बाद हम आपको अनुवाद बता रहे हैं। पहला अनुवाद देखिए, स्ट्रक्चर या कैसे हम लोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर इसका ये है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर जो समय होगा वो चाहे निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस, अनिश्चित समय के लिए पार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जैसे आपके सामने हिंदी में दिया, मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। अब इसमें आपका कर्ता क्या होगा, कर्ता में जो सब्जेक्ट होगा, मैं की अंग्रेजी आप लोग आई लिखते हैं। अब आई मैंने बता दिया, हैड बीन जो हेल्पिंग वर्ब है सभी के साथ लगेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन है, चाहे जितनी भी हो, सभी के साथ हैड बीन का मतलब आई हैड बीन, एंड हैड बीन पढ़ रहा था, रीडिंग इंग्लिश 2 बजे से। तो 2 बजे निश्चित समय है, तो आप लिखेंगे सिंस, फिर 2 o'clock, 2 लिखेंगे, 2 o'clock। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, ये तुम्हारा हो गया। आप इसको नंबर में के अतिरिक्त वर्ड में भी दे सकते हैं। अब देखिए, हम लोग जो नेगेटिव बताते हैं, अब नेगेटिव में देखिए इसको, इसी को यदि हम सेंटेंस ले लें और इसमें आपको ये देखिए, मैं 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, ये में नॉट लगा होता है, और उस नेगेटिव में एक और स्पेशलिटी और है, विशेषता है, और ये जो हैड बीन उनके बीच में नॉट लगाएंगे। देखिए, इसी को लेके अगर मान लें मैं 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, तो लिखेंगे आई हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। ये आपको सेंटेंस पूरा देखो। तो जब भी हम नॉट लगाएंगे, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा लेंगे। अब इसी को हम लोग अगर इंटरोगेटिव में बनना चाहें, इंटरोगेटिव में हमको मालूम है तो वाचक चिन्ह लगे रहते हैं, और शुरुआत में क्या जब आता है तो उसकी हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, और
बीच में यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है उसको हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं। अब हम आपको इसको इंट्रोगेटिव का आपको उदाहरण बता रहे हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव में देखिए दो प्रकार के इंट्रोगेटिव में होते हैं, एक जो शुरुआत में क्या लगता है और एक जो बीच में क्या कब कौन किसने आ जाता है। तो हम आगे देखते हैं, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। अब देखिए इसमें क्या क्या हमने लिखते हैं, हमारा पहला नियम है, क्योंकि जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा और क्या शुरुआत में होगा उसकी अंग्रेजी नहीं होगी, बल्कि जिसमें हेल्पिंग वर्ड आपको दिए उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। और तुम के लिए हम लोग जो लिखते हैं तो आप इसमें सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। तो आप सबसे पहले हैड लिख लेंगे, हैड मीन्स आप सब्जेक्ट लाएंगे यू, फिर आप बीन का प्रयोग करेंगे बीन, आप क्रिया लाएंगे रीडिंग, 2 घंटे से है तो कोई नीचे समझ नहीं है, फार का प्रयोग होगा, अब टू आवर्स TWO2R आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए इसी को यदि मान लिया हमारा दूसरा वाक्य में क्या शुरुआत में आ गया। अब कभी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाते हैं तो हम उसको कैसे करते हैं, इसमें मान लिया अगर हम आपको लिख दें कि इनमें क्या हुआ 2 बजे, तो फिर बच्चों देखो ये भी हो, देखो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो विधि इसमें वही होगी, क्या कहेंगे हम लोग लिखते नहीं है तो हम लोग कहेंगे पहले क्या करें, वही चीज़ है आप ये जो हेल्पिंग वर्ब है प्रारंभ करोगे इसमें सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग हुआ है, और वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो आगे फिर इसमें हम क्या करेंगे, वही हैड को पहले लिख लेंगे हैड, और फिर इसकी अंग्रेजी वहाँ होती है तो, और ये हैड सी बीन रीडिंग अब 2 बजे से है, निश्चित समय हो गया सिंस 2 o'clock, और ये इंटरोगेशन साइन लगा देंगे। अब ये इंटरोगेशन ये होगी चाहे एक वचन हो या बहुवचन का सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। अब हम आपको दूसरा इंटरोगेटिव में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको ये जितने प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया जिसमें बाद में क्या लगा रहता है और इसमें आपको जो है बीच में क्यों लगा हुआ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अंग्रेजी सीखी लिख लेते हैं क्योंकि अंग्रेजी वायु था हमने लिख लिया। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैड भी लगा रहता है तो वहाँ हैड लगेंगे, फिर करता रखेंगे, करता हुए आगे तो दे हो गया उसकी होती है, और उसके बाद बीन रीडिंग पढ़ने की होगी रीडिंग, और फार नीचे समय नहीं फार 2 आवर्स हो गया। ये तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव हमें पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक जो शुरुआत में क्या लगा रहता है वो, और जो बीच में आ जाते दो। जैसे शुरुआत में क्या लगा रहता है हमें पता है, उसके हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, और जो बीच में आते हैं उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं, उसके पश्चात वही नियम फॉलो कर ले। अब अगला आता है इसमें हमारा एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसमें इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। वो सेंटेंस जैसे हमारा है उसको लिखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें देखिए जो है क्या हुए, अब इसी सेंटेंस को देखिए, वे 2 घंटे से क्यों पढ़ रहे थे। अब हम इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में जाएंगे, इंट्रोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव नाट लग जाएगा, तो केवल थोड़ा सा अंतर है। इसमें हम लोग लिखेंगे वे 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, ये सारा चीज में से उतर जाएगा तो वाई हो जाएगा वाई, फिर वही हैड दे, अब इसके बीच में तुम्हें नाट आ गया, नाट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अभी तुम्हारा सेंटेंस बोला होगा, ऐसे ही सेंटेंस को हम लोग और बोलना चाहें आप बताइए, वही 2 घंटे से क्यों पढ़ रहे थे, तो वाई हैड दे बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वही 2 घंटे से क्यों खेल रहे थे, वाई हैड दे
बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्यों सो रहे थे? वाई हैड दे बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे थे? वाई हैड दे नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। प्रकार से आप इन सेंटेंस को छोटे छोटे सेंटेंस में लेकर के आप अपने मित्रों से बोल सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हैं, और बोलने से तुम्हारी जो स्पीड बनेगी तो आपका हेजिटेशन दूर होगा और यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। और आई थिंक ये आपके लिए बहुत सरल होगा, और समय समय प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सेम मैं नेक्स्ट आपको वीडियोस में अपना नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बताएंगे। टिल देन, थैंक यू।